देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रविवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ और ग्रीनफील्ड कॉलोनी स्थित यानी कि एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पर एसी फटने के बाद आग लग गई। इस आगजनी में सेकंड फ्लोर पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत होगी, जबकि परिवार का पालतू कुत्ता भी हादसे में झुलसकर मर गया। लेकिन धमाका ये कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कि मृतकों की पहचान के परिवार के मुखिया सचिन कपूर और उनकी पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजन कपूर के रूप में हुई है। इस हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है और पड़ोसी इस त्रासदी से स्तब्ध हैं। हालांकि आपको पता है कि चश्मदीद के मुताबिक रात को अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई। इसके बाद मकान से धुआं और आग निकलने लगा। जब तक स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचते हैं, तब तक पूरा फ्लैट धुएं से भर चुका था। दम घुटने की वजह से तीनों सदस्यों की मौके पर ही मौत होगी। वहीं परिवार का एक पालतू कुत्ता भी बच नहीं पाया। चश्मदीद महिला ने बताया कि एसी में धमाके के बाद जिस फ्लैट में आग लग गई, उसकी मालकिन ने बताया कि मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। रात के करीब 3:10 पर हमारी स्प्लिट एसी में आग लगी और मैंने सबको जगाया और भागी। आग बुझाने के चक्कर में मेरे हाथ भी जल गए। इस हादसे में जिनकी मौत हुई है, उनको लेकर महिला ने बताया कि मेरी उनसे 3:30 बजे रात को बात हुई और उन्होंने कहा कि धुआं बहुत है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम कैसे निकले। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको बेचैनी हो रही थी, लेकिन पुलिस को जब तक कॉल किया उसके बाद कह सकते कि सब कुछ मिट चुका था और 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने का कारण ही एसी फटना और शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नाम क्या है? मयंक जी, कितने बजे, क्योंकि आप शायद स्पॉट पर थे उस समय? भैया एक्चुअली नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता ही नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई, ऊपर बचाओ। तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो आईसीयू में अभी, तो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, इस घर में हम खड़े हैं जहाँ इसी परिवार इसी घर में रहने वाले थे, लेकिन यहाँ तो कोई आग का कोई निशान नहीं है। भैया सारा स्मोक का है ना, स्मोक हुआ है भैया, ये सब नीचे हुआ है तो सारा धुआं हो गया था पूरे घर में, ऊपर से नीचे बिल्डिंग में। वो इससे बाहर निकले तब ये स्मोक की वजह से? हाँ, स्मोक की वजह से गया। तो कितनी देर में फायर ब्रिगेड वगैरह? भैया फायर ब्रिगेड तो भैया 2-2.5 घंटे बाद आई थी, क्योंकि उसको गेट नहीं मिल रहा था आने का। और पुलिस वाले तो आ गए थे 10-15 मिनट में, फटाफट आ गए थे सब। पुलिस मतलब आपकी बात होती रही उन लोगों से जब वो? नहीं, मेरी तो बात नहीं हो रही थी, मुझे तो और लोगों ने फ़ोन करा था। मैं तो ऊपर सबको रेस्क्यू कर रहा था, गेट तोड़ा, ऊपर काटा पूरा ग्राइंडर से, जितने को निकाल सकता निकाला। तब तक जब तक काटा तब तक सब जा ही चुके थे। कितने लोग इस बिल्डिंग में थे उस समय और कितने लोग भैया rescue किए गए? ऊपर वाली 4th फ्लोर पे नहीं 4 मतलब कि 2 ब्रदर रहते हैं, उनकी मम्मी रहती हैं और 2 वाइफ रहते हैं, 2 बच्चे छोटे 2-2 साल के। उन तो सबको हाँ, रेस्क्यू किया गया। और यहाँ पर 4 लोग रहते थे। थर्ड फ्लोर पर भी कोई था? 3rd फ्लोर पे भैया का ऑफिस था, वो खाली रहता है। 2nd फ्लोर पे रहते थे भैया। अभी एक पेट और 3 लोग एक्सपायर हुए। हाँ जी, बेटा आईसीयू में है, वो भी क्रिटिकल है। तो क्या बर्न इंजरीज है? बर्निंग इंजरी भैया, उसकी ना नोज़ और टंग पूरी ब्लैक हो चुकी थी स्मोक की वजह से। पैर में पूरा कट था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश में था, पर बचा लिया अगर जितना। बैंक ने बड़ी मेहनत की, बहुत हिम्मत की इसने। कोई था नहीं, मैं अकेला ही भागा ऊपर। बाकी सारे इतने थे कि हैवी इतने थे कि बाद में पता चला सबको, 1-1.5 घंटे बाद सब आए थे ऊपर, और कोई नहीं था। बहुत थैंक यू। हालांकि विस्तारित जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर पड़ोसियों का कहना है कि कपूर परिवार इलाके में काफी मिलनसार और लोकप्रिय था। उनकी अचानक मौत से ग्रीनफील्ड कॉलोनी में शोक की लहर है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील करी है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते समय सतर्कता बरते और खराब संकेत मिलने पर उनकी तुरंत सर्विस कराएं। हालांकि आपके घर में भी इस तरीके का हादसा ना हो तो आप भी अपने एसी की टाइम टू टाइम सर्विस कराएं, क्योंकि कब कोई बड़ा हादसा हो जाए कह नहीं सकते। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।